हेलो बच्चों, कंचन प्रभा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 के लिए सिविक्स में अध्याय 1 भारतीय संविधान लेकर आई हूँ। क्लास 8 के अध्याय 1 में क्या है? भारतीय संविधान। तो आज मैं उसके विषय में बताने वाली हूँ आपको। तो आप लोग सबसे पहले तो मेरे वीडियो को देख लीजिए पूरा, फिर पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे बहुत सारे वीडियो एसएसटी में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी सभी के आते रहेंगे, तो उसको आप आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या सब दिया गया है। तो भारतीय संविधान, बच्चों आप लोगों के विद्यालय में कोई भी व्यवस्था जो होती है, जैसे हम कैसे आते हैं विद्यालय, फिर हमारा असेंबली होता है, फिर वर्ग का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सारे टीचर आते हैं एक एक करके और अपना अपना लेते हैं क्लास। तो इस तरह से एक नियम बना होता है, और उसके बाद एमडीएम होता है, फिर कुछ खेल होती है, उसके बाद छुट्टी होती है। तो ये सब क्या है, एक नियम के तहत चलता जाता है। अगर ये नियम नहीं रहेगा तो क्या होगा कि ठीक से व्यवस्था नहीं चलेगी, सब अपने हिसाब से आएंगे, कोई बच्चे किसी क्लास में बैठ जाएंगे, कोई बच्चे किसी क्लास में बैठ जाएंगे, सभी का एक निश्चित वर्ग होता है कि हाँ 5 के बच्चे इसमें बैठेंगे, 6 के बच्चे इसमें बैठेंगे। तो इस तरह एक नियम बनता है। तो ये नियम कौन बनाता है? ये नियम सरकार बनाती है, और प्रधान अध्यापक स्कूल के जो होते हैं वो भी बनाते हैं, शिक्षक, सबका योगदान होता है। तो इसी तरह किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होता है कि संविधान बनाया गया है, ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो संविधान में यही लिखा गया है कि किसका क्या अधिकार है, देश को कैसे चलाना है, किसी भी चीज को किस तरह से देश में आगे बढ़ाना है। तो हम लोग संविधान की परिभाषा को समझते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को करना पड़ता है। इन नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे नियम होते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो नियम के तहत ही हम उसके लिए कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में फैसला होता है, तब उसका निपटारा होता है। तो ये सब क्या है, ये सारे नियम जो है वो संविधान में निहित किए गए हैं, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, उस देश के नागरिक को कोई दिक्कत नहीं हो। तो नागरिकों को भी क्या है कि उसका पालन अच्छी तरह से करना है, और पालन करते हुए अपना जीवन गुजारना है। तो इस तरह से हम किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों को भी करना है और सरकार को भी करना है। अगर नागरिक के साथ कुछ गलत हो रहा है तो सरकार को उसे निपटारा करना जरूरी होता है, और सरकार भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। तो इन नियमों के समूह को ही क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान की कुछ मुख्य पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, संविधान में क्या सब हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारा संविधान देश की शासन व्यवस्था, लोगों के अधिकार, कर्तव्य, अधिकार एवं आदर्शों की रक्षा इत्यादि को दर्शाता है। लोगों के अधिकार, कर्तव्य और उनके अधिकार की के आदर्शों की रक्षा इत्यादि को दर्शाता है कि हम, अगर मेरा अधिकार है तो उसकी रक्षा हो, मेरा कर्तव्य क्या है उसे हम पूरी तरह से अच्छे से कर सके, पालन कर सके। दूसरा है, संविधान में केवल नियम एवं कानून ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले तथ्य भी शामिल है। नियम और कानून नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में भी जो हम जीवन व्यतीत करते हैं उसको प्रभावित करने वाले तथ्य भी है। तो इस तरह से संविधान में एक तरह से हमारा पूरा जीवन कैसे गुजारना है, उसके लिए हमें क्या नियम, क्या अधिकार, क्या कर्तव्य करने हैं, सारी बातें रहती है।
संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिसमें समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास हो सके। संविधान में ये भी दिया गया है कि जिन वर्ग के लोग बहुत नीचे हैं तो उनको आरक्षण देकर उन्हें ऊपर किया जाए। उन्हें ऐसा कुछ नियम, ऐसी कुछ योजना बनाई जाए ताकि वो सब बराबर हो सकें। तो ये सब सरकार को कार्य करने के लिए दिशा दिखाता है। इसके अलावा जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्ध पेंशन योजना इत्यादि है। बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये सब किसमें है? संविधान में निहित है। संविधान में यह भी बताया जाता है कि यदि किसी नागरिकों के अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। नागरिकों के किसी भी अधिकार का अगर कोई दुरुपयोग हो रहा है, उसे वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि सरकार ने कोई योजना तैयार की है और नागरिक को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी इसमें बहुत सारे ऐसे परिस्थिति दिखाए गए हैं संविधान में, जिससे आप अपने उस जो हनन हो रहा है अधिकार, उसको आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अपने कर्तव्य को करते रहना है और अधिकार भी उतना ही जरूरी है जितना कर्तव्य, और कर्तव्य भी उतना ही जरूरी है जितना अधिकार। तो अधिकार और कर्तव्य को लेकर भारतीय संविधान बना हुआ है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम सेकेंड वीडियो में देखते हैं। तो ये हमारा भारतीय संविधान का फर्स्ट वीडियो हुआ। हम सेकेंड वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।